जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। इस वीडियो से पहले हम अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है अर्थात किसे कहते हैं पूरा डिटेल में समझा चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अभी हम साइंस पढ़ा रहे हैं, तो चलिए ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या क्या होता है। देखिए, कभी भी अंतर लिखने के लिए आता है तो आप लोग को बार बार हम यही समझाते हैं, एक लाइन जरूर लिखिएगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ पर तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है, इसलिए हम बोले कि लिखिएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। लेकिन कोई भी अंतर लिखने के लिए आएगा, ये बात जरूर लिखिएगा कि निम्नलिखित अंतर है। और लिखने के बाद इस तरह से डब्बा बना लीजिएगा, और डब्बा बना के उसमें एक नंबर और एक नंबर जैसे लिखे हैं इसी तरह से नंबरिंग करके आप अंतर लिखिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और आज ये जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बहुत MVVI क्वेश्चन है, एक बार ना बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, अंतर स्पष्ट करने वाला है। इसको आज याद कर लीजिएगा, आपको आज हम इसका पूरा अंतर जो है क्लियर करवा देंगे। देखिए, हम लोग कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो रट नहीं रहे हैं, पूरा डिटेल में समझकर याद कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, पहला अंतर होता है इसमें कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है। अब परावर्तक सतह क्या होता है यदि आपको नहीं पता है, देखिए फिर एक बार बता दे रहे हैं। ऐसे तो हम पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर एक बार बता दें। देखिए, अवतल दर्पण जो होता है इस तरह से होता है। अवतल दर्पण का बाहरी भाग क्या होता है? रस्तित होता है, अर्थात कलई किया रहता है। सबसे पहले बता दे रहे हैं परावर्तक सतह क्या होता है। तो परावर्तक सतह उस सतह को कहते हैं जहां पर प्रकाश, जिस सतह से प्रकाश टकरा कर वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, वही हमारा क्या होता है? प्रकाश परावर्तक सतह होता है। तो इस अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह यही वाला होता है, क्योंकि प्रकाश ऐसे आता है, ऐसी सतह से टकरा कर इधर वापस लौट जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका परावर्तक सतह जो है क्या है? ऐसे उभरा हुआ है कि अंदर धंसा हुआ है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसका परावर्तक सतह जो है ना, अंदर तरफ क्या हुआ? धंसा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? तो उभरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण इस तरह का होता है और इसका अंदर तरफ कलई किया होता है, या इसका परावर्तक सतह यही वाला है, बाहर तरफ दिखाई दे रहा है, यही इसका परावर्तक सतह है। अब इसके परावर्तक सतह को आप लोग देख रहे होंगे, इसका परावर्तक सतह इस तरह से उभरा हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। आई होप कि आप लोग को पहला अंतर समझ में आया होगा। क्या बोले? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। याद रखिएगा। दूसरा देखिए, इसमें इसमें मतलब किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इस बात को याद रखिएगा। क्या बोले हम? यही बोले कि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। चलिए 3 नंबर ध्यान देते हैं। इसमें इसमें प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब किसमें? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा भी होता है और वस्तु के बराबर ही होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अवतल दर्पण में जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे,
देखिए अभी ये बता दे रहे हैं, अवतल दर्पण में जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो अवतल दर्पण में 6 तरह से प्रतिबिंब बनेंगे। कितना तरह से? 6 प्रकार से प्रतिबिंब हम बनवाएंगे। तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो अलग अलग तरह का बनेगा और उसका तीनों कंडीशन होगा। या तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना, प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। नहीं तो क्या होगा? छोटा होगा। नहीं तो वस्तु के बराबर होगा। तो हम लोग इसको कहाँ फिगर बनाएंगे? बस और 2-3 को वीडियो बनाएंगे। इसके बाद क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाकर आप लोग को हम दिखा देंगे। देखिए तो यहाँ पर याद रखिएगा, अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा, छोटा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु से हमेशा छोटा होता है। इस बात को याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का लंबाई जो होता है वस्तु से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए कभी कभी जो होता है ना, छोटा का जवाब क्या लिख देता है? हासित लिख देता है। तो आप लोग घबराइएगा मत। हासित मतलब ही क्या होता है? छोटा होता है। हासित मतलब क्या होता है? छोटा। और यहाँ पर बड़ा लिखे है ना, तो बड़ा को आवर्धित कभी कभी लिख देता है एग्जाम में। इसको भी याद रखिएगा, आवर्धित। अब 4th नंबर इसका अंतर देखिए, इसमें इसका फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। इसको याद रखिएगा। क्या बोले? अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण को अर्थात इसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अभिसारी दर्पण है। इससे पहले वीडियो जो हम बनाए हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, उसमें पूरा डिटेल में जितना भी बता रहे हैं टोटल समझा दिए। बस यहाँ पर क्वेश्चन जब अंतर आएगा कैसे लिखिएगा आप लोग, इसीलिए यहाँ पर बोर्ड पर लेके आए हैं। देखिए याद रखिएगा, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी दर्पण। एक बार ना बहुत बार प्रश्न पूछा है। जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए आई होप कि आप लोग पूरा ये कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखिए रिवाइज करवा दे, याद रखिएगा। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है, अर्थात अंदर धसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। ठीक। दूसरा अंतर, अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है और वस्तु के बराबर भी बन सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा ना, अर्थात प्रतिबिंब का जो लंबाई होगा वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। प्रश्न पूछता है यहाँ से कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? प्रश्न 2 नंबरिया पूछा है, अब बार बार पूछता है तो क्यों कहते हैं? तो इससे पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं इसके बारे में भी बता चुके हैं। चलिए आई होप कि आप लोग पूरा ये कंप्लीट समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा से रिवाइज करते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।